श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बहुत ही ज्ञान का अच्छे ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। भक्ति और ज्ञान क्या है, उसमें क्या अंतर है, वह प्रश्न करते हैं गरुड़ जी। और काकभुसुंडी जी बहुत सुंदर ढंग से उनको समझा रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं इस प्रकार, तेज की रास विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल के भस्म हो जाएं। इस प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं, यह सबके बस का नहीं है। देवता लोग नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वही सब प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। सोहम स्मित वृत्ति अखंडा, सोहम स्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि थम मिटय पारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। सोहमस्मि, वह ब्रह्ममय हूँ। इस प्रकार वह ब्रह्ममय हूँ, मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार कह रहे हैं, जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का अपने आप नाश हो जाता है। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार भी मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। इस प्रकार काकभुसुंडी जी बता रही हैं। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लब दिखावहीं आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहीं दीपा। इस प्रकार कह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग कह रहे हैं। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। मन में जो कुंठित हुआ रहता है, वह गांठ अगर खुल जाए, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज, गरुड़ जी गांठ खोलते हुए भी जानकर माया फिर अनेकों विघ्न डालती है। यह माया भी प्रभु के द्वारा ही भेजी जाती है। नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ से बता रहे हैं, हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियां को भेजते हैं, जो आपके मन को बहकाती रहती है, जो आकर बुद्धि को नाना प्रकार के लोभ प्रलोभन दिखाती हैं, मन को विचलित करती हैं, एकाग्र नहीं होने देती। और वे रिद्धि सिद्धियां कलकला ब्रह्म और छल करके समीप जाती हैं, और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। इस प्रकार आपका मन विचलित हो जाता है। होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन नहीं तु जानी। जो तई विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। इंद्रिय द्वार झर खाना,
तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हटी देहि कपाट उघारी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, आप कहीं किसी ढंग से मन को एकाग्र कर लिए और जीत गए, तो वह उन रिद्ध सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता विघ्न पैदा करते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, पहले रिद्धि सिद्धियां माया जो है आपको विचलित करेगी, उसके बाद देवता लोग नाना प्रकार का विघ्न डालते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे होते हैं, वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अपना अड्डा जमाए रहते हैं। इसी शरीर में आपके जगह जगह पर देवताओं का निवास होता है, जहाँ वो अपना अड्डा जमाए रहते हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं और आपका मन विचलित हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, बहुत प्रकार के ज्ञान देकर समझा रहे हैं। जब स्वप्रभंजन और गृह जाए, तबहि दीप विज्ञान बुझाए। जब स्वप्रभंजन और गृह जाए, तबहि दीप विज्ञान बुझाए। ग्रंथन छठ मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, देवताओं द्वारा विघ्न डाला जाता है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। इस प्रकार कहते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वह मन एकाग्र नहीं होने पाया, वह आत्मानुभव और प्रकाश भी मिट गया। इस प्रकार कहते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो जाता है, आप आधे अधूरे पर लटके रह जाते हैं। इस प्रकार बहुत सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाये, इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाये। विषय भोग पर प्रीति सदाये। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप कुबार बहुरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि देवताओं को अच्छा नहीं लगता। इंद्र हो चाहे और भी देवता हो, कहीं मेरा आसन तो ये नहीं छीन लेगा। इस प्रकार देवता भी बहुत प्रकार से विघ्न डालते हैं। यह काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को दोबारा मन को एकाग्र करने में उसी प्रकार से कौन जलावे। बहुत प्रयास करना पड़ता है। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि मायायति दुस्तर तर न जाय विहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि आवागमन में भटकता रहता है, आधे अधूरे पर लटका रहता है, वह पूर्ण नहीं हो पाता और क्लेश पाता रहता है। इस प्रकार बता रहे हैं, हे पक्षीराज, हर की माया अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही नहीं पाई जा सकती। इस प्रकार कह रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहत कठिन समुझत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत विवेक कठिन विवेक, होय धुनाचर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन,
समझने में भी कठिन, समझाने में भी कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि धुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में भी अनेकों प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, बहुत बहुत सी बाधाएं आती हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित यावई बरियाई। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। इस प्रकार कह रहे हैं, ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरने में देर नहीं लगती। आपको ढकेल दिया जाता है, आप गिर पड़ते हैं और गिरने में देर नहीं लगती, बनाने में बहुत समय लगता है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाह ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार कहते हैं, जो इसको निर्वाह करने में पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, वही परम पद पा जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं, संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। किंतु हे गोसाई, और एक तरीका भी बता रहे हैं, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती अपने आप आ जाती है। सारे रास्ते अपने आप साफ होते चले जाते हैं और मार्ग सुलभ हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं कि मिथल बिनु जल रही न सकाये, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराये, रही न सकई हरि भगति बिहाये। अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्यानासा। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, जैसे जल के लिए कोई आधार चाहिए, जल को स्थिर रहने के लिए कोई स्थल चाहिए, चाहे कोई करोड़ों प्रयास के उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हर की भक्ति को छोड़ कर नहीं रह सकता, हर की भक्ति को छोड़ के नहीं रह सकता। इस प्रकार कह रहे हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसृत जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कह रहे हैं, भोजन करिए तृपित हित लागी, भोजन करिए तृपित हित लागी, जिमि सुअसन पचवे जठुरागी। आसी हरि भगत सुगम सुखदाई, कोई समूढ़ न जाहि गोसाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। इस प्रकार कह रहे हैं, सेवक से भाव बिनु भवन तरी उर्गार, सेवक से भाव बिन भवन तरी उर्गार।
भजहु राम पद पंकज यह सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। जो यह भाव रखेगा, प्रभु को स्वामी मानेगा, अपने को सेवक मानेगा, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों का भजन कीजिए, अपने आप उसका फल मिलता चला जाएगा। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जो चेतन कह जड़ करई, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। असमर्थ रघुनायक कहीं भजऊं जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनो भगति मन के प्रभुताये। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। इस प्रकार बहुत बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं। राम भगति चिंता मनि सुंदर, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। ज्ञान का, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, हे गरुण जी, अब भक्ति रूपी मण की प्रभुता महिमा तो सुनिए। इस प्रकार कह रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। इस प्रकार कह रहे हैं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। वह राम की भक्ति चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप चमकने लगता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार कह रहे हैं। वह उसके अंदर अपने आप प्रकाश आने लगता है। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि मणि स्वयं में धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती। जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसको कोई हवा नहीं बुझा पाएगी। इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती, स्वयं प्रकाशित होती है। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हरै सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माई। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदाद घमंड आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है, अपने आप जल की नष्ट हो जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बस जाती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते। इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे के समझा रहे हैं। इसके आगे का प्रसंग और भी सुंदर है, जो हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।